आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के ऐसे दो ताकतों के बारे में जो सालों से एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये दो मिडिल ईस्ट की कुव्वतें अगर मिल जाए तो पूरे मुसलमान दुनिया और जो मिडिल ईस्ट पे जो है इम्पैक्ट हो सकता है। पहले ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ सेक्टेरियन और जो है इथिकल बेस पे देखा जाता था, जिसमें सुन्नी सूदीज और जो है शिया पर्शियन ईरानी के दरमियान था। लेकिन अब ये जो है आइडियालॉजी और विजन का है। आज हम बात करेंगे इसी विजन के बारे में, विजन 2030 और विजन 1979 में क्या फ़र्क है और क्या ये दोनों जो है विजन मिडिल ईस्ट की और दुनिया की पॉलिसी पर कैसे असर डालते हैं। विजन 2030 और विजन 1979 की अगर हम बात करेंगे तो सऊदी अरब और ईरान दोनों मिडिल ईस्ट के पावरफुल एनर्जी रिच मुल्क माने जाते हैं। दोनों के पास दुनिया भर के ऑयल रिजर्वर्स है और नेचुरल गैस का भी काफ़ी बड़ा ज़खीरा इनके पास है। लेकिन ये दोनों जो है मुख्तलिफ विजनों के ज़रिए अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं। सऊदी अरब के डिफेक्टो लीडर 49 साल के क्राउन प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS अपने मुल्क को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। विजन 2030 का यही मकसद है कि सऊदी अरब सिर्फ एक ऑयल इकॉनमी पे डिपेंड ना रहे बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी आगे बढ़े। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे ईरान के लीडर 85 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनी अपने मुल्क को जो है 1979 के ईरान रेवोल्यूशन के प्रिंसिपलों पे कायम रखना चाहता है। उनका जो मकसद है वो ईरान को थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं जो इस्लाम के आइडियाज़ पर मबनी हो। सऊदी अरब का विजन 2030 एक तरफ से नेशनल एस्पिरेशन को प्रमोट करता है, जिसमें अमेरिका के साथ सिक्योरिटी अलायंस इसराइल के साथ जो है रिलेशन को इम्प्रूवमेंट करना भी शामिल है। इस विजन का मकसद है सोशल लिबराइजेशन यानी सऊदी यूथ को नई अपॉर्चुनिटी देना और मुल्क को मॉडर्न बनाना। वही अगर हम बात करेंगे ईरान के विजन 1979 की, ये एक मुख्तलिफ सोच है। ये विजन एंटी अमेरिका और एंटी इसराइल पॉलिसियों पर बेस्ड है। ये ईरान सोशल रिप्रेशन पर फोकस करता है और अपनी विजन के जरिए जो थियोक्रेटिक स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है। इन दोनों मुल्कों की अपनी अपनी जो इंटरनल चैलेंजेस भी है। अक्सर लोगों को लगता है कि ईरान में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जो है सोशल और इकनॉमिक क्राइसिस बढ़ रही है, इकनॉमिकली वीक है और अथॉरिटेरियन रूल जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन साथ ही ईरान ने अपने डिफेंस और इन्फ्लुएंस को जो है बहुत बढ़ा लिया है। ईरान बैक्ड प्रॉक्सीज जिसमें अगर हम बात करेंगे इराक, सीरिया, लेबनान, यमन जैसे मुल्कों में एक्टिव है। और अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर प्रोपलेशन, साइबर सिक्योरिटी, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जैसे ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज़ पर भी ईरान काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सऊदी अरब के चेंज की अगर हम बात करेंगे वो थोड़ी डिफरेंट है। फ़िलहाल तो मोहम्मद बिन सलमान MBS को अपने मुल्क में सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने जो है सोशल रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया है और उनकी इकनॉमी भी स्ट्रांग है। लेकिन विजन 2030 की कामयाबी का दारमान उनके जो है मेगा प्रोजेक्ट्स पर है। अगर ये प्रोजेक्ट्स इकनॉमिकली विजिबल नहीं होते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सऊदी अरब में कुछ रिएक्शनरी फोर्स भी हैं जो इन सोशल चेंजों से खुश नहीं है। क्यों ये जो है विजन फ्यूचर में कामयाब होगा या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये इन दोनों विजनों का जो है मिडल ईस्ट और यहाँ पर की स्टेबिलिटी और पीस पे ज़रूर पड़ेगा। विजन 2030 की जो सोच है वो सक्सेसफुल होती है तो मिडल ईस्ट को एक नया और मॉडर्न प्रॉस्परस रीजन बनाने में मददगार साबित हो सकता है। जबकि विजन 1979 का फोकस जो है वो अपोजिशन और ट्रेडिशनलिज्म पर है, जो कि रीजन में जो है टेंशन मेंटेन कर सकता है। आगे क्या होगा इस पे भी बहुत सारे सवाल है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सऊदी और ईरान की आइडियालॉजी और स्ट्रेटजी बैटल जो है मिडिल ईस्ट के फ्यूचर को रिशेप कर सकता है, जो कि दुनिया पर भी असर डाल सकता है। अगर हम बात करेंगे सऊदी ईरान लेगेसी और 1979 की अहमियत क्या है। 1979 एक ऐसा साल था जो दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया था। सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। उस टाइम के जो वहाँ के रूलर यानी शाह मोहम्मद रज़ा जो थे, उन्होंने जो है ईरान में सेक्युलर और मॉडर्नाइजेशन स्टेट बनानी चाहिए। लेकिन उस वक्त जो है वहाँ के रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनी है, उन्होंने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को जो है एक्सटर्नल थ्रेट कहकर और उसके इन्फ्लुएंस को ईरानी कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए खतरा समझा। अगर हम बात करेंगे 1979 के रेवोल्यूशन के बाद शाह का जो तख्ता उलट दिया गया और वहाँ पे जो है एंटी अमेरिकन थियोक्रेसी में तब्दील हो गया। ईरान में एक थियोक्रेसी रूल एस्टेब्लिश हुआ जो आज तक चल रहा है। उसी साल अगर हम बात करेंगे यानी 1979 में सऊदी अरब में भी एक एक्सटर्नल क्राइसिस चल रही थी, जिसमें अगर हम बात करें ग्रैंड मॉस्क यानी मक्का पर कुछ इस्लामिस्ट रेडिकल्स ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि सऊदी रॉयल फैमिली जो है वो इस्लाम के रास्ते से भटक रही है। और इस क्राइसिस के बाद सऊदी मॉन्की ने जो अपनी मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स को कुछ देर के लिए रोका, कंजर्वेटिव इस्लामिक आइडेंटिटी को प्रमोट करना शुरू किया। ये पॉलिसी पिछले 20 साल से चल रही थी और सऊदी अरब ने तालिबान और अल कायदा जैसे ग्रुप्स को भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया।
لیکن 9/11 کے اٹیک نے سعودی عرب کی پالیسیز کو ریتھنک کرنے پر مجبور کر دیا۔ 2003 میں ریاض میں بھی القاعدہ کی بامبنگ ہوئی۔ اس اٹیک نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلامک فنڈامنٹلزم جو پہلے ایسڈ سمجھا جاتا تھا اب وہ خود ہی ملکوں کے لیے تھریٹ بن چکا ہے۔ اس وقت سعودی عرب نے جو ریڈیکلزم کے اگینسٹ کمپین شروع کی تھی اور انٹرنل اسٹیبلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن پر فوکس کیا تھا، لیکن یہ ایفورٹ بہت سلو اور لمیٹڈ تھا۔ تب تک ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان جو ہے شاہی طور پر وہ پاور میں نہیں آیا تھا، لیکن جب ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان پاور میں آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے براڈر اور ایگریسو چینج کی کوشش کی۔ ایم بی ایس کا ویژن 2030 کیا ہے؟ وہ ایک نیا سعودی عرب ہے۔ محمد بن سلمان جو کہ کنگ سلمان کے 12 بچوں میں سے ایک ہے، اس نے جو ہے سعودی عرب میں بہت ساری کمزوریاں دیکھی۔ ایم بی ایس کو لگتا تھا کہ ملک صرف آئل پر ڈیپینڈنٹ ہے اور سعودی سوسائٹی اسپیشلی یوتھس کی جو ایسپریشن ہے ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی کے جواب میں جو ایم بی ایس نے ویژن 2030 کا آغاز کیا، جس کا مقصد ہے سعودی اکانومی کو ڈائیورسفائی کرنا، اسلامک ریسٹرکشنز کو کم کرنا، سعودی آئیڈینٹی کو نئے دور کے ساتھ الائن کرنا۔ ویژن 2030 کے ڈاکیومنٹس میں تین جو چیزیں جو اس کی مین تھیم ہیں، ایک ہے وائبرنٹ سوسائٹی، ایک تھرائیونگ اکانومی اور ایمبیشس نیشن۔ اس ویژن کے اندر سعودی عرب میں کچھ ریئل پالیسیز چینج بھی ہوئی ہے۔ 2018 میں سعودی وومنس کو ڈرائیونگ کے لیے پرمیشن دیا گیا، بنا محرم کے سفر کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ ان کو لیبر فورس میں بھی پارٹیسپیشن بڑھا دی گئی۔ یوتھ کے لیے فارمولا ون ریسنگ، ریسلنگ ٹورنامنٹس، کرسٹیانو رونالڈو جیسے فٹ بالر کو ریکروٹ کیا گیا اور نئے ٹورسٹ پالیسی بھی انٹروڈیوس کی گئی اور فارن وزٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں وہاں پہ جو ہے الاؤ کی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ویژن 2030 کیا یہ ایمبیشن پلان کتنا سکسیس ہوگا؟ کیا سعودی عرب اس اپنے نئے ویژن کو پورا کر پائے گی اور کیا ایران اپنے جو تھیوکریٹک رول اور ٹرینشنزم کے ساتھ اپنی جگہ بنا پائے گا؟ محمد بن سلمان اور علی خامنی کے ویژن بالکل اپوزٹ ہے۔ ایک طرف ماڈرن اور اکنامک گروتھ کے ڈریم ہے اور دوسری طرف جو ہے ریڈیکل آئیڈیاز اور تھیوکریسی کو پروٹیکٹ کرنے کا مشن ہے۔ ایک طرف جو ہے خامنی ہے جو کہ کنزرویٹو اور ریولیوشنری پاسٹ کے ساتھ آئے ہیں اور دوسری طرف ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان جو کہ ایک ماڈرن اور ایمبیشس لیڈر ہے۔ خامنی کہتے ہیں ویسٹ اور ان کا کلچر جو ہے ایران کے لیے خطرہ ہے، اس لیے وہ ابھی بھی ویژن 1971 پہ چل رہے ہیں جو کہ خمینی نے دیا ہوا تھا۔